हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल मेथड का रेगुलर फालसी मेथड किया था। इस वीडियो में हम करते हैं सेकेंड मेथड को। जो रेगुलर फालसी मेथड में रूट को निकालने का जो फॉर्मूला था वो ही सेम सेकेंड मेथड में होगा। हमने देखा था कि रेगुलर फालसी मेथड का जो फॉर्मूला था वो ये था और हम हर एक अप्रॉक्सीमेशन में सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे और हम ये चेक कर रहे थे कि अपोजिट रूट्स आएंगे और उसकी वैल्यू को हम x0 मान लेंगे जो छोटा होगा और बड़े वैल्यू को x1 मान लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करते रहेंगे। ये कंसेप्ट था रेगुलर फालसी का। सेकेंड मेथड में क्या है, जो फॉर्मूला है वो डिटो सेम एज इट इज़ यही है, x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाय फंक्शन वैल्यू ऑफ दैट टर्म्स एंड इनटू जो यहाँ पे वैल्यू है उसकी फंक्शन वैल्यू। तो जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, बट इसमें आपको अपोजिट रूट्स वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं करना। इसमें हमें अपोजिट रूट्स नहीं लेने हैं। दूसरा, वहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला हर किसी के लिए सेम रह रहा था, हर किसी अप्रॉक्सीमेशन के लिए, बट यहाँ पे ये हर किसी के लिए डिफ़र करेगा। तो हम देखते हैं कि हम इसके एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है x इंटू ई की पावर x इज इक्वल्स टू कोस x। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए x0 को मैंने 0 लिया और x1 को 1 लिया। जब आप x को 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है 1, माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0, 1 माइनस 0 इज़ 1। तो x को 0 पुट करने पे वैल्यू फंक्शन की कितनी आ रही है 1। जब 1 पुट करा तो cos 1 की वैल्यू को पुट कर दिया और 1 इंटू ई की पावर 1 कितना हो, ये 1 इंटू ई की पावर 1 दैट इज़ ई, तो ई इंटू 1 इज़ ई। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट कर दिया। कैलकुलेटर का यूज़ करके इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू आ गई। अभी कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव, बट हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। हमने देखा कि फंक्शन में जब x1 की वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने x1 तो निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे x2। तो x2 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, 2 निकाल रहे हो तो 2 में से माइनस करो 2 को, 2 नंबर माइनस करने आपने, यानी कि x2 से पहले कौन सा रूट आएगा x1 और उससे पहले कौन सा आएगा x0। तो यहाँ पे क्या लिखना है, x0 लिखना है माइनस ये जो टर्म है इससे एक बड़ा नंबर क्या होगा x1 होगा, इससे नेक्स्ट रूट x1 होगा, उसमें से इसको माइनस करो, नीचे दोनों की फंक्शन वैल्यूज लो और यहाँ पे जो टर्म है उसकी फंक्शन वैल्यू यहाँ पे लो। ऐसे करना आपने। अब यहाँ पे x0 कौन था, 0 था, x1 कौन था, 1 था, x0 कौन था, 0 था। जब x1 पुट किया तो ये वैल्यू थी, जब x0 पुट किया तो ये वैल्यू थी, जब x0 पुट किया तो ये वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देनी है। प्लस माइनस का इसमें कुछ नहीं देखना, अपोजिट रूट्स का, सीधा वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू को निकाल दो। अब जो फंक्शन था उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दो, फिर वैल्यू को निकाल दो। तो फंक्शन जब x2 पुट करा तो ये वैल्यू आ गई। x2 तक निकाल दिया, x2 के बाद कौन आएगा x3। इससे 2, इसमें से 2 माइनस कर दो, या फिर आप कह सकते हो कि x3 से पहले वाला रूट x2 और उससे पहले वाला रूट x1। तो 3 माइनस 2 दैट इज़ x1 लेना है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे लिया उससे एक बड़ा, यानी कि x1 से नेक्स्ट x2, उसमें से इसको माइनस कर दो, नीचे दोनों की फंक्शन वैल्यू और जो टर्म यहाँ पे है इनटू में ये। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। सिंपली है, सिंपल करना है बिल्कुल। x1 जो था, x1 कौन था, ये था 1, x2 कौन था, ये था, x1 कौन था 1। तो जो x1 x2 है उनकी ही वैल्यू को पुट करना है डायरेक्ट, ये नहीं देखना कि प्लस है या माइनस है, कुछ भी नहीं देखना। x3 की वैल्यू को निकाल दो, फिर फंक्शन के अंदर पुट कर दो x3, फिर वैल्यू आ जाएगी। फिर x4 कैसे निकालोगे, इसमें से 2 माइनस कर दो, x2 इससे एक बड़ा x3 माइनस दिस फंक्शन वैल्यू दिस। अब x2 कौन था, ये था, x2 कौन था हमारा, ये वाला था, x3 कौन था हमारा, ये था, x2 कौन था, ये था, दोनों की फंक्शन वैल्यूज और इंटू f(x2), तो सीधा निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही x5 निकाल दिया, ओके। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकाल दिया। अब जब आप देखो इसको आगे भी प्रोसीड करोगे ना, इन्होंने कही हुई ये बात, x5 ये आ गया, आप इसको आगे प्रोसीड करके देखना x6 ये आएगा और फिर x7 ही आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये रहता है कि हमें अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था तो 4 डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ पे भी आ गए, तो फिर हमने इसको आगे सॉल्व भी क्यों किया। तो देखो, पहली बात तो कि एक अप्रॉक्सीमेशन से हमें आंसर नहीं मिलता कभी भी। आप एक सिंगल अप्रॉक्सीमेशन से थोड़ा ना आइडिया लगा सकते हो कि इसके रूट कौन से हो गए। तो हमें स्टेप करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन और यू कैन से अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी पड़ती है। और हम इसको जब तक करते हैं जब हमारे रूट्स मैच होना स्टार्ट नहीं करते। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये आ रहा था, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। अब हमने देखा कि x6 में हमारा ये आ रहा था और x7 ही आ रहा था। अब आप इसको देखना 0.517, 0.5177, तो ये 5177 और ये 5177, 4 डिजिट तक हमें आंसर निकालना है और 4 डिजिट हमारी क्या हो गई, अब चारों की चारों मैच होगी। तो अब इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 0.5177। 4 डेसिमल प्लेसेस का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको आंसर निकालना है। तो हमने आंसर निकाल दिया।
तो जब हमारे रूट्स मैच स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम अपनी अप्रॉक्सीमेशन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, फंक्शन दे रखा है, इनिशियली एक्स नॉट को 1 लोगे, x1 को 2 लोगे। एक्स नॉट को 1 पुट करो यहाँ पे, 1 - 10 दैट इज़ -10। 1 पुट करा तो ये बनेगा, ठीक है, सॉरी 2 पुट करा तो अब हमने 0 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि अगर हम एक्स नॉट को 0 लेते तो हमें x1 को 1 लेना पड़ता। अब हमने x1 को 2 ले लिया, तो क्योंकि ये 4 है 2 की पावर 4, तो हमारे लिए इसको ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, हम 2 की पावर 4 ईजिली निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमने एक्स नॉट को 1 ले लिया और x1 को 2 ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो एक्स नॉट निकल गया, x1 निकल गया, अब क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। इसमें से 2 कम, इसका एक नंबर ज़्यादा, उसमें से ये टर्म माइनस, दोनों की फंक्शन वैल्यू नीचे और इसकी फंक्शन वैल्यू यहाँ पे। एक्स नॉट कौन था, 1 था, x1 कौन था, 2 था, दोनों की फंक्शन वैल्यूज़ और साथ में ये फंक्शन के अंदर x2 की वैल्यू को पुट करा तो ये आ गया। x2 के बाद x3 निकालोगे, 3 में से 2 माइनस करा 1, बड़ी वैल्यू 1, उसमें से माइनस करा, नीचे फंक्शन वैल्यू और दिस। सो हमने देखा कि इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये कहाँ तक निकालना है, अब इसमें नहीं दे रखा हमें कि कितने डिजिट तक हमें इसको निकालना है, नहीं दे रखा नहीं। तो देखो हमने जब इसकी 4th अप्रॉक्सीमेशन निकाली तो वैल्यू आई 0.00038, और जब 6th रूट निकाला तो हमारे पास वैल्यू आई 1.8556। ठीक है, जब x5 की देखो, ये तो मैंने फंक्शन वैल्यू को देख दिया, x5 देखो कितना आ रहा है 1.8556 और x6 भी कितना आ रहा है 1.8556, दोनों वैल्यू बिल्कुल मैच कर रही है ना, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.8556। उससे पहले देख लो x4 की वैल्यू 1.8578 आ रही थी, ये आ रही थी। उसके बाद हमने देखा तो क्या आ गई 1.8556 और 5th की भी बिल्कुल ये सेम वैल्यू आ गई। तो अब हमने हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन थी, इटरेशन थी, वो उसको हमने स्टॉप कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें कुछ गिवन नहीं है कि आपको 3 डिजिट तक निकालना है, 4 डिजिट तक निकालना है। तो जो आपका आंसर आ रहा है, अगर आपका मान लो सपोज इससे भी बड़ा आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है। अगर आप 3 डिजिट तक लिखते हो तो वो भी सही माना जाएगा, और 4 तक लिखते हो तो वो भी आपका सही ही माना जाएगा। सेकेंड मेथड के बेस पे ये 3 क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेना, कोई नहीं होता है तो बता देना। ठीक है, ये थी छोटी सी वीडियो बिल्कुल सेकेंड मेथड पे बेस्ड। फिर आपका रह गया है न्यूटन रेफसन मेथड। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है पहले तो, उसके बाद ये है न्यूटन रेफसन मेथड फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स स्क्वायर रूट, जनरल फॉर्मूला और दिस। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बाकी तो ये चैप्टर तो हमें कंप्लीट करना ही है। ओके, सो फिर हमारा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है न्यूमेरिकल मेथड का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।